चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या है। हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी, तीन लोग हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। इनका हमको अनुपात दिया है 2:3:5 के अनुपात में, 2, 3 और 5। आगे कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तो हम देखेंगे यहाँ जो सी का मासिक वेतन 5 रुपये है और ए के मासिक वेतन से ये कितना अधिक है, तो हम जब 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। 5 - 2 = 3। यहाँ पे 3 रुपये अधिक है या 3 अनुपात में अधिक है, लेकिन यहाँ सवाल कह रहा है 1200 रुपये अधिक है, तो हम लिख लेंगे 1200/3। ये हमें अंतर आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा था मासिक, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वार्षिक, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। पहले हम इस अनुपात की मासिक का निकाल लेते हैं। तो मासिक यहाँ पे बी का हमें 3 दिया है, 3 से हमें यहाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि उसका मासिक वेतन क्या था। अब अगर यहीं पे हम 12 से गुणा कर देंगे तो हमें वार्षिक पता चल जाएगा जो हमें यहाँ पर पूछा है। अब इसे हम 3 से 3 काट देंगे, 12 होता है 144, 2 0। ये बी का वार्षिक वेतन निकल करके आ गया। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। जब भी इस तरह का सवाल मिले हमको तो करना क्या है, पहले हमें लिख लेते हैं ये मिश्रण है दूध और पानी का, तो यहाँ लिख लेते हैं दूध और पानी। इसका अनुपात हमें दिया है 4:1। कहने का मतलब ये 5 अगर इसको जोड़ लेंगे तो ये मिश्रण बन जाएगा। तो 5 में 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, लेकिन हमें मिश्रण दिया हुआ है 45 लीटर, तो 45 को हम इधर लिख लेते हैं। ये दूध और पानी मिक्स है तो यहाँ पर भी हम दूध और पानी को मिक्स कर लेते हैं, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। अब पहले हम निकाल लेते हैं इसमें कितना दूध और कितना पानी है 45 लीटर में, तो हम 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हमें दूध पता चल जाएगा। 5 नेम 45, 9 चौक 36, 36 लीटर इसमें दूध है। तो इसमें 36 में से 45 में जब 36 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 9 लीटर। हमें पता चल गया ये 36 लीटर दूध है, 9 लीटर पानी है। आगे कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। लेकिन यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है लेकिन दूध नहीं मिलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब जो 36 जो वैल्यू है वो 3 की है, तो हम देखेंगे 3 का ये कितना गुना है 36। तो हम जब 3 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 3 36 होता है। जब यहाँ पे इधर 12 गुना है तो हमें इसका भी 12 गुना करना होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए 12 दूनी 24 लीटर, यहाँ पे होना चाहिए 9 की जगह पे, लेकिन 9 यहाँ पहले से मौजूद है तो हमें इसमें कितना मिलाना होगा ये हमें निकालना है। तो 24 में से जब हम 9 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी, यहाँ 14 में से 9 चले जाएंगे तो हमें मिलेगा 5, यहाँ पे 1। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें 15 लीटर पानी मिलाना होगा जब हमारा अनुपात 3:2 हो जाएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा 15 लीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है प्रति माह ए तथा बी की आय
का अनुपात 5:4 तथा खर्चे का अनुपात 3:2 है, यदि प्रत्येक पर ध्यान देना 800 रुपये बचाता हो तो ए की आय क्या है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी, यानी कि आय क्या है। तो आय हम इधर लिख लेते हैं, आय बराबर हमें दिया है 5:4 और खर्चे का अनुपात हमें दिया है, खर्चा बराबर 3:2। अब हमें देखना है, यहाँ पे प्रत्येक दिया है इसलिए हमें यहाँ पे अंतर दोनों में बराबर देख। तो यहाँ पे 5 और 4 में कितने का अंतर, 1 का है। 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का है। और यहाँ से 4 से ये कितना, 2 का अंतर है इधर भी, और 5 और 3 में 2 का अंतर है। अब जब आय में से हम खर्चा घटाएंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगी ये बचत कितनी है। 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। यहाँ पे हमें 2 अनुपात में बचत मिली है, दोनों की बराबर है, और यहाँ पे भी कहा है प्रत्येक। तो हमारे यहाँ 800/2, ये आपस में वैल्यू बराबर हो गई। पूछ रहा है ए की आय क्या है, तो ए की आय थी 5, तो यहाँ 5 से हम गुणा कर देंगे तो हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। 2 से इसे काटेंगे, 2 चौक 8, 2 जीरो 400, 4 पंजे होता है 20, 2 जीरो पहले से ही हम मौजूद हैं तो 2 जीरो और लगा देंगे तो हमें इस सवाल का आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि E/B बराबर 5:2 तथा B/C बराबर 7:13 है, तो ए का भाग कितना होगा। जब भी इस तरह का सवाल मिले हमें करना क्या है, पहले इनका अनुपात हमें ले लेना है। A/B बराबर हमको दिया है 5:2, B/C दिया हुआ है हमें, B/C बराबर दिया हुआ है हमको 7:13। अब हमें देखना है कि अनुपात में यहाँ कॉमन क्या है, B है, लेकिन यहाँ ये अंतर है दोनों में, यहाँ 7 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, इनका आपस में गुणा कर लेना है, या ऊपर 7 से गुणा कर देते हैं और नीचे इस 2 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। तो कर देते हैं, 7 दूनी 14 अनुपात 7 पंजे 35, यहाँ पे 13 दूनी 26 और 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखिए B आपस में बराबर हो गया, तो इनका हमें अनुपात मिल गया A/B/C। तो A का हमें मिल गया यहाँ 35, B का मिल गया हमें यहाँ पे 14 और C का मिल गया यहाँ 26। अगर ये कट सकता है तो काट लीजिए, नहीं कट सकता है तो कोई बात नहीं। अब हमें इन सभी का योग दिया है 750 रुपये, तो 750 हम यहाँ लिख लेंगे। जब तीनों का योग दिया है तो हम अनुपात तीनों को योग कर लेंगे। 6, 4, 10 और 5, 15 की 5 हासिल 1, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 और 3 7। पूछ रहा है हमसे ए का भाग, तो ए का भाग यहाँ पे हमें 35 मिला है अनुपात में, 35 से हम यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें ए का पता चल जाएगा। तो 75 एकन होता है 75, 1 0, 35 ढाई होता है 350। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक का विशेष ध्यान दें, संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या है।
तो हमें करना है इस अनुपात को पहले अनुपात की तरह ही है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे दो अनुपात दिए, हम मान लेते हैं A और B। इनका अनुपात हमें दिया है 5:7 और घटाने के बाद जो अनुपात आता है 9 घटाने के बाद 7:11। 7:11। अब देखना हमें ये है, जब यहाँ प्रत्येक दे दिया है तो इनका हमें अंतर समान कर लेना है। अब देखेंगे यहाँ पे 7 और 4, इसमें 7 और 11 में 4 का अंतर है और 5 और 7 में 2 का अंतर है। तो ऊपर वाले अंतर से हम नीचे गुणा कर देंगे और नीचे वाले अंतर से ऊपर गुणा कर देंगे। तो हम देख लेते हैं, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। 2 से 11 में करेंगे तो 11 दूनी हो जाएगा 22 और 7 दूनी 14। अब इस अनुपात से हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा अनुपात बना नया इससे हमें लेना है सवाल। अब देखेंगे यहाँ पे पहले हमारे पास 20 था, यहाँ 28 था। यहाँ घटने के बाद कितना हमें मिला 22। तो यहाँ 22 और 28 में अंतर रहा 6 का, और 20 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 6 मिल जाएगा। लेकिन सवाल कह रहा है 9 घटा दिया जाए, तो हमें जो यहाँ पे 9/6 हो जाएगा, क्योंकि ये अंतर आपस में बराबर हैं दोनों। अब हमें पूछ रहा है हमसे इन संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पे हम देखेंगे अंतर कितना है, 28 और 20 में 8 का अंतर, और 14 और 22 में देखेंगे यहाँ पे भी 8 का अंतर। तो 8 से हम यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें सही अंतर क्या है। तो काट ले से 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक 8। 3 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।